हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। तो आप देख रहे हो कि भाई मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, ये चिकन वगैरह खाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ सबको। जी हाँ, क्योंकि आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया कि आप चिकन मटन ये नॉनवेज खाते हो ना, इतना अच्छा अच्छा दिख रहा भाई साहब। तो ये आप खा सकते हो या नहीं खा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पूरा क्लियर किया है ऐसा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है, हम लोग ये सब जानवर देखिए को काट काट के हम लोग खाते हैं भाई साहब। आप शाकाहारी हो मांसाहारी हो लिखना मत भूलिएगा कमेंट में। मैं तो बता देता हूँ, मैं तो शाकाहारी हूँ, ओके ना। तो यहाँ पे देख लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या आता है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आना जाने बहुत सारे मामला आते ही रहते हैं, लेकिन एक नया मामला देखने को मिला जहां पर कि जानवरों को मार करके जो हम लोग खाते हैं, तो उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है कि भाई जानवर को हम मार के खाते हैं तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। उसके लिए पीआईएल फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा कमेंट किया है और याचिकाकर्ता पर बहुत सारा सवाल उठाए हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो, जहां पर आपको पता चलेगा कि कानून क्या कहता है। किसी जानवर का हत्या करके हम लोग जो खाते हैं उस पर कानून क्या कहता है, कानून का क्या राय है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं इस पर क्या अपनी टिप्पणियां की हैं, एक बार जान लो। आपको एक नया जानकारी मिलेगा, आज लीगल अपडेट में दे रहा हूं, ओके। हेडिंग जो हमारा है, ओके ना, वो खाने के लिए जानवरों की हत्या पर रोक नहीं लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मतलब खाने के लिए आप जानवरों की हत्या कर सकते हो, लेकिन ऐसा कौन सा कंडीशन है जहां पे आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट कोई बात भी कहा है तो कुछ आधार तो होगा ना उसके पीछे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखो, जहां पे आप पूरा जवाब मिल जाएगा। कुछ नया फैक्ट आपको देने वाला हूं। प्लीज चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बस, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अच्छा लगेगा तो, ओके ना। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट में कई तरह की पीआईएल यानी या जनहित याचिका दायर की जाती है। हाल में ही मांस के सेवन पर, ठीक है ना, मांस के सेवन पर प्रतिबंध लगाने की प्रतिबंध की मांग वाली जनहित याचिका दी गई थी। याचिका में जानवरों की हत्या पर रोक लगाने और लोगों को लैब जनरेटेड मीट पर स्विच करने का निर्देश देने की मांग की थी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को, इस पिटीशन को सुनने से ही इनकार कर दिया और कहा कि देश में बड़ी आबादी को देखते हुए मांस के सेवन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। भाई साहब इतने सारे हमारे इंडिया में तो आपको इतना ज्यादा मांस खाने वाले लोग हैं, उस पर प्रतिबंध लगाएंगे तो क्या हो सकता है। अभी मामला पूरा खत्म नहीं हुआ है। अरे भाई रुको रुको रुको, जाना कहीं नहीं है, पूरा बात सुनो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सजेशन में क्या कहा, ऐसा कानून प्रोविजन क्या है, जानोगे तब ना जाओगे। सुनो यहाँ पर कि जस्टिस के एस जोसेफ एंड जस्टिस बी नगरता, ठीक है, की डिवीजन ने कहा कि दो जज इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, खाने के लिए जानवरों की हत्या कानून के तहत स्वीकार्य है, ऐसे में इस पर रोक नहीं लगा सकता। तो भाई कानून आपको ही खुद कहता है कि आप खाने के लिए जानवर को मतलब उसका हत्या कर सकते हो। कानून खुद बोल रहा है खाने के लिए आप जानवर की हत्या कर सकते हो ऐसा, ठीक ना। मामले पर देखिए, मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जोसेफ ने कहा, अब जज ने क्या कहा, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, ठीक है, इस लाइन को समझिएगा, कानून स्वयं खाने के लिए जानवरों की हत्या की अनुमति देता है। तो कानून जो है, हमारा भारत का कानून है, वो खुद ये कहता है कि खाने के लिए आप जानवर की हत्या करने की अनुमति कानून देता है हम लोग ऐसा। तो कानून के विपरीत कोई पॉलिसी कैसे ला सकते हैं। तो भाई कानून ही कह रहा है कि आप खाओ, किसी को मतलब जानवरों की हत्या करके आप खाओ, तो उसके विपरीत आप कैसे कानून ला सकते हो ऐसा। ये जो है जोसेफ ने, जो जस्टिस जोसेफ जो थे इस मामले को इसने कहा ऐसा। जस्टिस जोसेफ ने आगे क्या कहा आप ध्यान सुनिएगा। याचिका के मुताबिक, याचिका में क्या कहा गया था कि जानवरों के प्रति क्रूरता नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जानवर को आप काट सकते हैं, आप उसको खा सकते हैं, क्रूरता, लेकिन जानवरों के साथ क्रूरता नहीं होनी चाहिए, ये बात उन्होंने कहा। जानवर को आपको
उसको खाने पीने नहीं दे रहे हो जानवर को, आप उसमें अच्छे से उसको ट्रीट नहीं कर रहे हो झारखंड को, एक जानवर को भी अच्छे से क्रूरता नहीं हो, मार पीट कर रहे हो, जैसे गाय होता है ना उसको मारते हो पीटते हो, ऐसा कुत्ते को भी ऐसा उसके साथ क्रूरता करते हो, तो वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कानून में, ठीक है, लेकिन क्या बोलो, कानून में क्या कहा गया है कि लेकिन कानून में ये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत आता है, जिसमें क्या बोला गया है कि देखिए अधिनियम की धारा 11 मतलब एक्ट का जो सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन 11 में खाने के लिए जानवरों को मारने की अनुमति देता है। तो ये सेक्शन 11 जो है वो आप खाने के लिए जानवरों को मार सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पर कोर्ट ने जो कहा, याचिकाकर्ता को पूछा कि आप कोर्ट से क्या पूछ रहे हो, हाँ, जब कानून खुद बोल रहा है कि भाई आप मार सकते हो, तो क्या पूछ रहे हो? क्या सरकार ऐसी नीति बना सकती है जो मौजूदा कानून के विपरीत है? ये इसने दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन ये हुआ गया। आगे देखिए क्या बोलते हैं कि जस्टिस, अब दूसरा जस्टिस ये बोलते हैं, ठीक है, जस्टिस नरवत्ता, ठीक है, ने देश में बड़ी आबादी को देखते हुए मांस के सेवन पर प्रतिबंध नहीं लगाने से इनकार किया और कहा कि कानून मांस खाने की अनुमति देता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बोलता है कि इन्होंने कुछ बात कहा कि ये कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि जो पिटीशन फाइल किया गया था उस व्यक्ति से पूछा, ठीक है, कि आपने भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत याचिका क्यों दायर की है, इसके मौलिक अधिकार से क्या प्रभावित पड़ता है? तो भाई साहब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ये समझना, जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हम लोग PIL कब फाइल करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिमिटेशन, वो हम तब फाइल करते हैं जब वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें दिया गया है। आर्टिकल जो है आर्टिकल 12 से लेकर हमारा 35 तक बिल करता है फंडामेंटल राइट्स। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके रक्षा के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये आखिरी दरवाजा जो न्याय है वहां जाते हैं या हाई कोर्ट जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में हम जाते हैं आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट जाते हैं आर्टिकल 226 के तहत से जाते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो फाइल किया गया था, PIL फाइल जो किया गया था आर्टिकल 32 में, वो आप पिटीशन फाइल ही क्यों किए हो? क्योंकि हम आर्टिकल 32 में हम तभी जाते हैं जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो यहाँ पर हमारा मौलिक अधिकारों का कहाँ हनन हो रहा है? यहाँ तो भाई जानवर को काट कर मांस खाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे मौलिक अधिकारों का कहाँ हनन हो रहा है? ऐसा ये कोर्ट ने कहा ऐसा, ठीक है, कि कैसे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, ये मौलिक अधिकारों को कैसे प्रभावित करता है। तो इसीलिए इस मामले को सुनवाई करने से जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। साथ ही कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया और याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने को कहा। तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामले आते रहते हैं। तो आई होप कि आज आपको पता चल गया है इस माध्यम के माध्यम से कि आपको जानवरों को, ठीक है, हत्या करके खाने पर आपको कानून खुद ही अधिकार देता है। एक नया अधिकार, एक नया राइट्स आपको जानने को मौका मिला इस वीडियो में। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। एक नया चीज आपको जानने को मिला यहाँ पर। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट हम लोग एक नए टॉपिक में आएंगे, एक नए जजमेंट पे, नए कानून पर आप लोग बात करेंगे साथ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय, बाय बाय।